ये जो आज आप हम लोग का यहाँ में आया ट्रिम्स में, आपका कान को क्या हुआ था? सर एक्चुअली उस दिन हम ऑनलाइन से एक ईयरफोन वायरलेस वाला ईयरफोन ऑर्डर किया था। तो उसको यूज करने के बाद थोड़ा मेरा कान जो थोड़ा धीम हो गया था। ओके। तो उसके बाद आज बहुत सर्दी होने के कारण से हो सकता है बोल के हम आज बर्दाश्त करने के बाद आज आपका पास आया है। तो आप जो बता रहे हैं कि ये जो फुल्ली कंफर्म हो गया है कि ईयरफोन का कारण से ही हुआ है। हाँ, ये अभी जैसे हमने अभी आपका ब्लड टेस्ट किया है तो सॉरी ईयर टेस्ट किया है तो ये देखो, ये ईयर टेस्ट में आपका सेंसरी न्यूरल 37.5% नर्व डेफनेस है। तो इसको हम लोग सडन सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस बोलता है। तो इसका मतलब सडनली आपका जो नर्व खराब होने का कोई रीज़न नहीं है। कोई आपको इन्फेक्शन तो नहीं हुआ, कोई वायरल इन्फेक्शन वगैरह, कोरोना वगैरह ऐसा तो नहीं हुआ, तो फीवर वगैरह तो आपको कोई है नहीं है। तो अभी आप ईयरफोन अंदर में डाला है, तो अंदर में डाल के आप सुना है, तो ईयरफोन से सडन सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस होता है। तो हम लोग पब्लिक यंग लोग को, स्पेशली जो यूथ लोग को हम लोग हमेशा बताता है। फिर भी वो लोग मतलब समझता ही नहीं है। वो लोग बोलते हैं कि ये डॉक्टर लोग तो ऐसे ही बोलता होगा, लेकिन हम लोग पेशेंट देखता है, हम लोग डेली देखता है। स्पेशली हम लोग का कोरोना का टाइम में भी जो ऑनलाइन क्लासेस वगैरह हुआ था, तो उसमें तो ईयरफोन यूज़ करना पड़ता है। तो उसमें भी बहुत सा ऐसा बच्चा लोग का कान खराब हुआ है, तो वह हम लोग के पास आता है। तो इसलिए हम लोग पब्लिक को ये बोलता है कि मतलब ईयरफोन यूज़ मत करो ना। अभी आपसे पहले एक हमारा जो नर्स एक तो आया था, ये स्टूडेंट है उधर का नर्सिंग स्कूल का, नर्सिंग स्कूल में हम लोग एक साथ एक ही रूम में 2-3 बच्चा एक साथ बैठता है। तो वो लोग तो मोबाइल यूज़ करते हैं, तो उसको डिस्टर्ब होगा बोल के वो लोग मोबाइल ईयरफोन यूज़ करता है। तो उसका भी अभी हम टेस्ट किया उसका भी। अब आज का सेकेंड पेशेंट है, तो इसलिए आपको हम वीडियो ले रहा था कि आपका थ्रू से हमारा बच्चा लोग को कुछ समझ में आए। जो ईयरफोन लगा के वॉक करता है, मॉर्निंग वॉक करने से भी ईयरफोन लगा के वॉक करता है, बस में बैठने से भी ईयरफोन, जर्नी वगैरह में, अप्लाइड वगैरह में देखता है तो ईयरफोन लगा के आराम से सुन के जाता है। तो हम लोग तो एज ए ENT सर्जन ईयरफोन को हम लोग मना करता है। सुनो, लेकिन आप बाहर रख सकते हैं, अंदर नहीं घुसाना है। सुनो, बाहर से सुनो, बाहर से मतलब लो वॉल्यूम से सुनना है। उसको कभी कभी आप ला के सो जाता है तो आपको पता नहीं चलता है कितना वॉल्यूम में जा रहा है। तो आपका हाई वॉल्यूम था ना लो वॉल्यूम, आपको कुछ आइडिया है? ये एक्चुअली वो ईयरफोन जो रबर जो है, आपका एक बार घुसाने के बाद कुछ भी बाहर का सुनाई नहीं देता है। ओके। तो उसके कारण से मेरा ख्याल से हो गया। और हाई वॉल्यूम से हम इतना यूज नहीं करते हैं। ये ऑनलाइन से आप मंगाया था? ऑनलाइन से ही मंगाया है। पहले से आप यूज करता है? नहीं, कभी यूज नहीं किया, हम इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन उस दिन रिसेंटली ऑर्डर करने का उस दिन कौन सा क्यों इंटरेस्ट लगा आपको? ये जब गाड़ी ड्राइव करने से थोड़ा हाथ को फ्री रखने के लिए, जी उसके कारण से ऑर्डर किया था। ये एक बार यूज में ही मेरा खराब हो गया। ये भी एक रीजन है। एक आदमी लोग गाड़ी ड्राइविंग करता है, अपने आराम से यहाँ लगा के जाता है ना। बहुत लोग ऐसा कंपनी लोग क्लाइम करता है कि हमारा ये जो ट्रॉमा लेस है, ट्रॉमा नहीं होता है, हमारा कंपनी इसका ईयरफोन अच्छा होता है, ईयर ट्रॉमा नहीं करता है, ऐसे बहुत क्लेम होता है। अपना कंपनीज का अपना को सेल करने के लिए उन लोग का एक क्लेम होता है। लेकिन हम लोग देखते हैं तो हम लोग पर्टिकुलर कंपनी का ऐसे कोई रिकमेंड नहीं करते हैं। हम लोग ईयरफोन कम्प्लीटली हम लोग एज ए ENT सर्जन हम लोग बैन करते हैं, क्योंकि ईयरफोन यूज़ करने नहीं है। क्योंकि वो आदमी का जो थ्रेशोल्ड अलग होता है। आपका सुनने का थ्रेशोल्ड अलग होगा, या मेरा सुनने का थ्रेशोल्ड अलग होगा, डॉक्टर का सुनने का अलग होगा। तो वो अलग में आपका जो एक कंपनी का जो फिक्स करके जो आता है, वो कैसे आप डिसाइड कर सकते हैं कि मतलब ये ईयर डैमेज नहीं होगा? तो किसी को भी डैमेज हो सकता है। इसलिए अगर आपको सुनना ही है तो थोड़ा बाहर में रख के, अंदर नहीं घुसा के, बाहर में आप सुन सकते हैं। अदरवाइज हम लोग ईयरफोन तो बिल्कुल मना करता है। अभी स्पेशली ऑनलाइन क्लासेस अभी तो खत्म हो गया है। कोरोना का टाइम में बहुत सा पेशेंट आए हम लोग के पास। आप कहाँ से? वैसे तो हम लोअर सुबनसिरी से ही अभी रिसेंटली यहाँ देव में अपना घर है। ओके। आप अभी पब्लिक को क्या करेंगे? अभी मेरा ख्याल से जितना भी बच्चा ऑनलाइन या फिर ईयरफोन यूज करता है, ज्यादातर बाहर का चीज को इंटरेस्ट नहीं होगा, आपका मोबाइल में ही ज्यादातर यूज होता है। तो उनको आप रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ईयरफोन ज्यादा यूज ना करें। जो कल को मेरा जैसा प्रॉब्लम रहा हो, मेरा ख्याल से ये तो ठीक होगा। आप जो बता रहे हैं तो मेरा मेजर प्रॉब्लम नहीं है, ठीक हो जाना चाहिए। ठीक होगा। उसके लिए इमीडिएटली ये एक आप अच्छा बोला है, आप इमीडिएटली हॉस्पिटल में आना है। अगर इसका जो ट्रीटमेंट विदिन 72 आवर्स में, जैसे अभी हमने मेडिसिन दे दिया है, विदिन 72 आवर्स में आप हॉस्पिटल में आएगा
आप दिल्ली में आएगा, आप आराम से घूम रहा है, आफ्टर 5 मंथ 6 मंथ या 1 महीना या ज़्यादा देर हो गया तो फिर ये परमानेंट डैमेज भी हो सकता है। तो इसलिए आप विदिन 72 आवर्स में आए। आपका कब हुआ था? कल। अभी ज्यादा दिन नहीं हुआ है, 4 दिन ऐसे 4 दिन हो गया, तो आपका 72 आवर्स पार हो गया। हाँ। फिर भी अभी इतना तो लेट नहीं हुआ। अब दवाई हम दे दिया तो होपफुली आपका रिकवरी होना चाहिए। तो आप रिकवरी नहीं होने से फिर आ जाइए, फिर हम लोग दूसरा दवाई दे देगा। ठीक है ना? थैंक यू, आपने पब्लिक को बता दिया, अवेयरनेस दिया, बहुत अच्छा लगा आपको। थैंक यू सो मच। तो ये हमारा डॉक्टर अमृत देव वर्मा है, हमारा यहाँ का जो ट्रिम्स का असिस्टेंट प्रोफेसर। सर, आपको हम एक आज क्वेश्चन पूछ रहा है कि मतलब आपका प्रैक्टिस में यहाँ में जो ईयरफोन यूज करके, मतलब ईयरफोन जो है कितना हानिकारक हो सकता है, मतलब स्पेशली यंग जनरेशन के लिए? जी, थैंक यू सर। एक्चुअली हमारे मेडिकल टर्म में एक होता है नॉइस इंड्यूस सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस, जो कि ज्यादातर हाई फ्रीक्वेंसी साउंड एक्सपोजर से या नॉइस साउंड की वजह से होता है। तो ईयरफोन भी एक तरह के वैसे ही है, क्योंकि हम बहुत क्लोज टू द ईयर ड्रम यूज करते हैं उसको, हाई फ्रीक्वेंसी साउंड को, नॉइस को, जिससे कभी कभी सडन हियरिंग लॉस भी हो सकता है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन होता है, वो जाके अपना कान के जो छोटे छोटे हेयर सेल्स होते हैं, नर्व्स होते हैं, उसको डैमेज कर सकता है। इमीडिएटली भी कर सकता है, नहीं तो प्रोलॉन्ग अब लॉन्ग उसको हमेशा ईयरफोन सुनते रहेंगे, गाना सुनते रहेंगे, चाहे दिन भर हो, काम करते समय, या इवन आजकल की यंग जनरेशन में ये दिखाया गया है कि गाड़ी चलाते समय, स्कूटी चलाते समय, बाइक चलाते समय भी ईयरफोन यूज करते हैं, रात में सोते समय भी ईयरफोन यूज करके गाना सुनता है, या कुछ इस तरह की बात करते हैं। तो उससे भी धीरे धीरे नॉइस इंड्यूस सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस हो सकता है। तो कैसे पता चलेगा, मतलब वो लोग अगर ये इंजरी हो गया, सडनली उसको कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो क्या करना चाहिए? तो वही, अगर किसी को लगता है कि वो गाना सुनने के वजह, ईयरफोन यूज करने की वजह से 2-1 दिन के अंदर में हो गया, हियरिंग लॉस हुआ है, कुछ कम महसूस हो रहा है सुनने में, तो उनको इमीडिएटली हॉस्पिटल में आना चाहिए, ईएनटी से कंसल्ट करना चाहिए। उसमें हम लोग हियरिंग टेस्ट करके देखेंगे, उसका सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस हो रहा है तो हमको यही मान के चलना पड़ेगा। अगर पहले से ठीक है तो सडन हिस्ट्री अगर स्ट्रांगली सजेस्टिव ऑफ ये कि हियरिंग, यस, आई मीन वो जो ईयरफोन यूज करने की वजह से बाद में हुआ, तो डेफिनेटली उसको हम मान के चलेंगे, क्योंकि पहले तो ठीक था, अभी ईयरफोन यूज करने की वजह से ही हुआ 1-2 दिन के अंदर, तो उसको हम नॉइस इंड्यूस हियरिंग लॉस मान के चलते हैं, क्योंकि इसमें ग्राफ में आ ही जाएगा ऑडियोमेट्री में। तो उसमें इमीडिएटली ट्रीटमेंट करना पड़ता है, बिकॉज ये एक तरह का इमरजेंसी है ईएनटी में, हमें तुरंत उसका इलाज देना पड़ता है, ट्रीटमेंट देना पड़ता है, नहीं तो वो परमानेंट हियरिंग लॉस हो सकता है या रेसिडुअल हियरिंग लॉस रहेगा। अगर आप बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग यूज करने के बाद और काफी दिन से हियरिंग लॉस हो रहा है, प्रोग्रेसिव हियरिंग लॉस, आपने कंसल्ट नहीं किया, किसी को दिखाया नहीं, धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, तो उसमें मेरा सजेशन यही रहेगा, आप पहले तो उसको डिसकंटिन्यू करिए। डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद डॉक्टर डेफिनेटली आपको बताएंगे कि ईयरफोन और मत यूज करिए या लाउड साउंड एक्सपोजर मत होने दीजिए। उसमें कुछ सेटिस्फैक्ट्री ट्रीटमेंट तो नहीं होता है, फिर भी हम लोग ट्राई कर सकते हैं, कुछ मेडिकेशन देके, नर्व की दवाई देके,